देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 है और यदि इसका आयतन 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो तिर्यक ऊंचाई और आपके पास में त्रिज्या दोनों का रेशियो दे रखा है, एक तो तिर्यक ऊंचाई और एक आपके पास में त्रिज्या, दोनों का रेशियो दे रखा 29:20 दे रखा। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास में h क्या होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनता है। देखिए 20, 21, 29, यही ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो ये देखिए अपने पास में आयतन दे रखा है कितना, 4838.4। तो देखिए आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 20, रेशियो में 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 बराबर दे रखा 4838.4 और साथ में क्या दे रखा है पाई दे रखा है। तो देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 और 7 21, 7 से कट जाएगा कितनी बार, तो देखिए 7 चंग 42, कितना बच जाएगा हमारे पास में 42, तो हमारे पास में 6 बच जाएगा, 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास में देखिए 8 बच जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में देखिए और किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 से, तो 4 से काट के देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4 एकम 4, 2 बच जाएगा और 4 7 28, 1 बच जाएगा और 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 8 32। कितनी संख्या बाद में पॉइंट, एक पॉइंट ये और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा 1.73। तो ये हमारे पास में देखिए गुना में आ गया, ये हमारे पास में देखिए रेशियो में आयतन था और रियल आयतन से कितना गुना है 1.732। ये आयतन है, इसका मतलब क्या 1.3 का क्या है ये क्यूब है। आयतन अगर 1.3 का क्यूब है तो हमारे पास में साइड्स क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 1.3 गुना हो जाएगी। त्रिज्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी 1.2 गुना, सॉरी कितनी हो जाएगी 1.2 गुना। तो हमारे पास में देखिए त्रिज्या क्या दे रखी है 20 दे रखी है रेशियो में, और रियल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1.2 गुना हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट हटेगा इस 0 से और 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, तो हमारे पास में त्रिज्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। एक तो आपके पास में रेडियस और एक आपके पास में ऊंचाई, दोनों का जो आपके पास में रेशियो दे रखा आर और एच का रेशियो दे रखा 5 और 12। तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, जहां पर पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 रखनी है। तो पाई की वैल्यू 3.14 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी देर की है 5 देर की है, तो ये आर की वैल्यू होगी, आर एल की वैल्यू 13 पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना देर का है 816.4 देर का, ये 816.4 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पीछे जीरो लगा देंगे, 2 पॉइंट से तो ये 2 पॉइंट हट जाएंगे। अब हम देखिए 13 से काटते हैं तो देखिए कितनी बार कट जाएगा, 13 छक्का 78, कितना बच जाएगा, तो हमारे पास में 3 बच जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है 10 बच जाएगा, 13.65, 13 छक्का 13 सत्ते 13 अट्ठे 104, 8 बार चला जाएगा और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद में किससे चला जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, तो 5 से काट के देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और कितनी बार चला जाएगा 5 पूरे 25, 3 बच जाएगा, 5 छंग 30, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया कितना 1256 आ गया। ये कितनी बार कट जाएगा 13 से, तो देखिए 4 चौक 56, 3 चौक 12, तो ये कितनी बार कट जाएगा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो रेशियो में देर का और रियल देर का ये इससे कितना गुना है 4 गुना। अगर हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना, तो हमारे पास में क्या चाहिए आयतन चाहिए, तो ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास में क्षेत्रफल देर का, आयतन क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। और हम जानते हैं कि हमारे पास में शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर
25, आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी देर की 12, ये देर की रेशियो में जो रियल वैल्यू वो किस में आएगी, ये 2 का क्यूब करने पर रियल में आएगी जो वैल्यू वो हमारे रियल वैल्यू होगी। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसकी जगह क्या लिख रखा है 8 लिख रखा है। तो देखिए 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 100 से ये देखिए 2 पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 25 चौक 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में 314 बचा, 314 को किससे हमारे को मल्टीप्लाई करना 8 से, तो 8 चौक 32, यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। इकाई का अंक 2 किस में आ रहा है, इकाई का अंक 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा था। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले गन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। आपके पास में इस तरीके से एक गन दे रखा है जिसकी भुजा कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर देर की, कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर देर की, और यहां से हमारे को एक सबसे बड़े साइज का क्या काटना है, एक शंकु काटना है, कोण काटना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा कोण, तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास में जो कोण कटेगा वो इस तरीके से हमारे पास में सर्कल होगा। सबसे पहले ऊपर जो चारों ही साइड को क्या करता होगा, टच करता होगा, और इसको जब इस तरीके से काटेंगे तो ये पूरा हमारे पास में क्या निकल जाएगा, एक शंकु कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहां से यहां तक ये कितना देर का है, हमारे पास में गन की भुजा देर की 10, तो हमारे पास में इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास में गन है, इस गन की भुजा कितनी देर की 10 सेंटीमीटर देर की, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई होगी वो भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अपने को क्या चाहिए, शंकु का आयतन चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर है। शंकु का आयतन 250 पाई बटा 3, 250 पाई बटा 3, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आपको जब दिमाग में इस तरीके से डायग्राम अगर बन जाए तो आपको कहीं एग्जाम में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यहां से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, और बेलन से हमारे को क्या काटना है, एक शंकु काटना है। तो यहां से इस तरीके से ये क्या कट जाएगा, शंकु कट जाएगा। शंकु के कटने के बाद में किस तरीके से शेप बचेगा, इसको है जैसे पकड़ के हमने अगर निकाल दिया तो हमारे पास में इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, जो ऊपर से क्या होगा खुला होगा। तो हमारे को इसका क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक तो हमारे को क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद में अपने को एक फेस ये दिख रहा है, ये क्या है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। साथ ही साथ अपने को और क्या निकालना है, ये देखिए ये अपने पास में शंकु है, खुला शंकु, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, क्योंकि ये इस तरीके से हमारे पास में है 3D शेप है, 3D शेप है, इसलिए हमारे पास में क्या एक शंकु दे रखा है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे पाई आर एल। ठीक है, अपने पास में दो चीजें दे रखी है, हमारे पास में एक तो रेडियस दे रखी है, एक हमारे पास में ऊंचाई दे रखी है। रेडियस दे रखी है 7.5, ऊंचाई दे रखी है 18, तो हमारे पास में त्रिज्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये किससे कट रहा है 1.5 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है। कौन कट रहा है 1.5 से काटोगे, देखिए पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, 15.75, और जब 1.5 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और डेढ़ 3, यानी कितनी बार कट जाएगा 12 बार। तो ये कट जाएगा हमारे पास में, जब 1.5 को आप इससे काटोगे कितनी बार कट जाएगा 18 बार कट जाएगा। और जिसको नहीं आता ये भी, तो वो इस तरीके से करेगा 18, नीचे कितना 1.5 पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कितनी बार कट जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितने बार कट गया 12 बार कट गया। तो ये ट्रिपलेट बन गया 5 12 13, कितना 13। अब हमारे देखो 1.5 से हमने डिवाइड किया, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 13 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल 6 लग जाएगी, 13 कम 13 और 6 19, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 19.5 हमारे पास में क्या आ जाएगी
तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको तिर्यक ऊंचाई निकाल देनी है। आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको इतना मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास में ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 19.5 आ जाएगी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए पाई तो हमारे पास में ऑप्शन में भी दे रखा, तो पाई को हमने हमारे को लेने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि पाई हमारे पास में ऑप्शन में भी है। तो पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने को सिर्फ क्या करना है, हमारे को आर और एच की वैल्यू रखनी है। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 7.5। 7.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0.5 और 0.5 एक बन जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 15 इंटू एच। एच हमारे पास में कितना दे रखा, 18 दे रखा है, प्लस आर स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, और 7 के जस्ट आगे वाली संख्या 8, 8 को जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सते 56, ये आ जाएगा। इसके साथ में आर और एल को क्या करना है, गुणा करना। आर की वैल्यू दे रखी है 7.5 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19.5 दे रखी है। जब 19.5 को जब आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आपको निकालना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 हासिल 2 लग जाएगी, 9 बजे 45। ठीक है, 45 में कितना जोड़ेंगे, 2 तो 47 हो जाएगा, हासिल की 4 लग जाएगी, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 9 हो जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बजे 35 आ जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी, 7 9 63, 63 और 3 66, हासिल की 6 लग जाएगी, 7 एकम 7 और 6 7 और 6 13। ठीक है, जोड़ देंगे 7 5 12, 2 हासिल की 1 लग जाएगी, 10 और 6 16, हासिल की 1 लग जाएगी, 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 146.25 हो जाएगा। 0.25 और 0.50 हो जाएगा। तो 0.50 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर केवल सी ऑप्शन जो है 0.50 दे रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या आना चाहिए, पॉइंट के बाद में 5 आना चाहिए। पॉइंट के बाद 5 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और जब जिसको अगर पूरा अगर आंसर चाहिए तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 7 105, 15 120, 120 हासिल की 12 लग जाएगी, 15 एकम 15 और 10 25 और 2 27, 270 और प्लस 56 प्लस 146 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 472 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 472। आप जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 472.50। तो ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल देना है।